जिन श्री गुरुदेव की निश्चल निष्कपट भाव से श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से धर्मादि चतुष्क माने धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है और भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। ऐसे ये गुरु महाराज की सेवा का फल है। चतुर्वर्ग परिज्ञानम शब्दार्थ ज्ञान में हुआ गुरु सेवन तो निर्णाम भवे देव न संशय। पुराणों में भगवान व्यास ने कहा है चतुर्वर्ग का परिज्ञान और शब्दार्थ का ज्ञान वह गुरु सेवन से ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु महाराज की सेवा से सब कुछ होता है। हमारे पूज्य नैयायिक जी जानते हैं अच्छी प्रकार से, अयोध्या जी में पूज्य श्री विंध्येश्वरी शुक्ल जी ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी जी एक ऋषिकल्प लोकोत्तर महापुरुष थे। हमारे महाराज जी कहते थे वो गुरु जी के साथ घूमने जाते, केवल गुरु जी की सेवा करते अपने ब्रह्मचारी अवस्था में, और गुरु जी के साथ घूमने जाते उसी समय गुरु जी उनसे कुछ बातचीत करते, उतने में ही उनकी पढ़ाई हो जाती, उतने में ही उनकी पढ़ाई हो जाती, क्योंकि वे एकश्रुत थे, एक बार सुन लिया उसने से विषय होते ऐसा। तो यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। बहुत प्रसिद्ध है। वस्तुतः अर्थ का परिज्ञान उसी को होता है जो भगवान और गुरु में अभेद भाव रखता है। अभेद ये सारा विराट ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, भगवान है। भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बात परम सत्य है। पर इस सत्य की त्रिपाठी जी इस सत्य की इकाई ये है कि पहले एक जगह उस परम सत्य को स्वीकार करो, गुरु रूप में भगवान को स्वीकार करो। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा एकादश में नवयोगीश्वर संवाद में भक्ति पूर्वक पहले गुरु तत्व में परमात्मा को स्वीकार कर लो। अब एक जगह जब भगवान को स्वीकार कर लोगे तो गुरु महाराज ये तो कहेंगे नहीं कि तुम रामकृष्ण को घर से बाहर निकाल दो, देवी देवताओं का पूजन मत करो, हमारा ही लॉकेट गले में लटकाए ढोलो। ऐसा तो सनातन धर्म की परंपरा के पवित्र आचार्य तो ऐसा कहने की बात क्या चले, सोच भी नहीं सकते हैं। वे भगवान के ही नाम का उपदेश करेंगे, भगवान की उपासना का उपदेश करेंगे। तो एक जगह भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करने के बाद फिर भगवान में भगवान की स्वीकृति हो जाएगी, फिर भगवत विभूतियों में भगवत तत्व की स्वीकृति हो जाएगी, और जब भगवत विभूतियों में भगवान की स्वीकृति हो जाएगी तो वह मंगलमय क्षण दूर नहीं रहेगा जब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदों तिनके पद कमल सदा जोड़ जुगपान श्री राममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ जुगपानी। और गुरु रूप में परमात्मा को स्वीकार नहीं किया तो आप चाहे जो कुछ करते रह जाइए तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तो विलंब लगेगा ही। हमारे ब्रज की महान विभूति पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार इस बात पर बहुत अधिक जोर देते थे कि भैया जो कुछ भी मिलेगा वो केवल साधन से नहीं मिलेगा, साधन तो कालक्षेप है। सच्ची बात है, पहले यह स्वीकार कर लो स्वयं हृदय से गुरु साक्षात परम ब्रह्म, बस ये हृदय से स्वीकार कर लो, फिर अपने आप सब कुछ प्राप्त होगा। और वो कहते नहीं थे महाराज जी ऐसा, श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी को उन्होंने प्रत्यक्ष परब्रह्म का स्वरूप ही माना। आप बताओ उड़िया बाबा जी महाराज का कितने दिन तक उन्होंने निकट रहकर सेवन किया, लेकिन पूज्य बाबा जी की जितनी कृपा पंडित जी पर थी उतनी कृपा दूसरे किसी पर नहीं। गुरु कृपा को पूरी तरह पंडित जी ने आत्मसात किया। और हम कहते हैं कि यह जो श्वेता सूत्र उपनिषद की जो ये पंक्ति है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः,
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण थे पूज्य श्री पंडित जी महाराज। किंच यत्र गुरु त्रयाणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम सर्गः अमृषा। यह गुरु तत्व ही ऐसा है जहाँ तीनों का दर्शन होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह अत्यंत प्रसिद्ध है। अब गुरु जी ब्रह्मा कैसे, इसको इस भाव में आप लोग मत ले जाना कि हम ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की या शिव जी की महिमा को कुछ कम कर रहे हैं, ऐसा सोचना भी नहीं स्वप्न में। पर प्रतिपाद्य विषय है गुरु तत्व का निरूपण और सत्यम परम धीमहि इस मंगलाचरण का गुरु परक अर्थ, इसका निरूपण यही प्रयोजन है। इस प्रयोजन की ओर आप ध्यान दें। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न तो करते हैं, पर उनकी उत्पन्न की गई सृष्टि अनेक प्रकार की आदि व्याधि से भी युक्त होती है और अंत में वह नष्ट भी होता है। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में आदि व्याधि है कि नहीं, और जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट भी होगा, वो सृष्टि नष्ट भी हो जाती है। वो सृष्टि नष्ट भी हो जाती है। तो ब्रह्मा जी का काम पक्का नहीं हुआ, कच्चा हुआ। उत्पन्न हो गए और फिर नष्ट हो जाए तो काम कच्चा है कि नहीं, और आदि व्याधि से युक्त हो जाए, ये भी एक दोष तो है ही। और गुरु महाराज की कृपा से शिष्य के अंतःकरण में जिन पवित्र संस्कारों की सृष्टि होती है, जिस ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सृष्टि होती है, उसमें कभी कोई आदि व्याधि आती नहीं है और वह उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट होता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट हैं गुरु जी। मैंने ब्रह्मा जी का काम, शास्त्री जी सीधे साधे शब्दों, ब्रह्मा जी का काम कच्चा और गुरु जी का काम पक्का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भगवान पालन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। संत मलुकदास जी का दोहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाको जैसी चाकरी वाकू वैसी दे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। सबको देते हैं, देते तो हैं सबको, पर कितने लोगों की हालत ऐसी है कि खाने की सामर्थ्य बहुत है और पदार्थ भी उनके पास बहुत है, योग्यता बहुत है, पर डॉक्टरों ने कह दिया कि खाओगे तो मर जाओगे, मत खाओ, खाओगे तो मर जाओगे। खाने की शक्ति बहुत है पर खा नहीं सकते। अब कितने ऐसे हैं उनकी खाने की शक्ति बहुत है, उनको खाने को ही नहीं। तो पोषण में भी विषमता है, पर श्री गुरुदेव भगवान अपने वचनामृत से जब पोषण करते हैं तो उसमें किसी शिष्य के प्रति भेद होता नहीं है। जैसे मेघ बरसते हैं तो समान भाव से सब पर बरसते हैं, ऐसे ही गुरु कृपा से प्राप्त जो पोषण है वो विषमता से सर्वथा शून्य है। वहाँ सबको एक जैसा ज्ञान वैराग्य और भक्ति का पोषण देकर के उन्हें पुष्ट किया जाता है। भगवान सबको अन्न आदि की व्यवस्था करते, भगवान विश्वम्भर हैं, पर खाने के बाद भी भूख लगती है कि नहीं लगती? लगती है, शरीर का धर्म है। और गुरुदेव भगवान जो पोषण देते हैं, अंतःकरण का, आत्मा का महाराज जी पोषण कर देते हैं भगवत तत्व का उपदेश करके, तो वह सत शिष्य आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम परम निष्काम होता है। उसके समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाती है
क्योंकि शरीर संसार में से उसकी वृत्ति सर्वथा ऊपर उठ करके परिपूर्ण भगवान में उसकी वृत्ति समर्पित हो जाती है, और भगवान में जब उसकी वृत्ति समर्पित हो जाती है तो उसके अशेष अभावों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए विष्णु भगवान के पोषण पालन से भी उत्कृष्ट गुरुदेव भगवान का पोषण पालन। भगवान शिव संहार करते हैं, पर संहार के बाद भी इतने बड़े बड़े प्रलय आए, इतने बड़े बड़े अकाल पड़े, इतने बड़े बड़े युद्ध भये, और इसके बाद भी लोग कहते जनसंख्या वृद्धि समस्या है, जितना पैदा होते हैं जितना मरते हैं उससे ज्यादा लोग पैदा हो जाते हैं। पर गुरुदेव भगवान जिस अविद्या का संहार कर देते हैं, जिस अज्ञान का संहार कर देते हैं, जिन दोष दुर्गुणों का कुसंस्कारों का संहार कर देते हैं, दुष्प्रवृत्तियों का संहार कर देते हैं, और वह पुनः उत्पन्न होती नहीं है। इसलिए गुरुदेवो महेश्वरा, और ये तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं, और गुरुजी अकेले ही तीन काम कर देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र त्रिसर्गो मृषा कथम यथा अविनिमयः वस्तुनः स्वाभाविक रूपम अमृषा यस्य गुरुः तेजो वारिमृदाम एतत् उपलक्षित देहानाम आद्यस्य कर्म निदानस्य कर्म विशेषस्य परम कारणम कर्तारम अर्थात जीवम प्रति ब्रह्म ज्ञानम तेने। कहते हैं यह गुरु तत्व करता क्या है? कहते इस जीव को शरीर संसार से इसकी वृत्ति को सर्वथा हटा करके और उसकी स्वरूप में प्रतिष्ठा कर देता है, भगवत तत्व में आत्म तत्व में उसकी प्रतिष्ठा कर देता है, ब्रह्म ज्ञान का विस्तार कर देता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह भी प्रसिद्ध है। और वह कैसे हैं? यश्च इतरता इतरेभ्यो धनान्न दातृभ्य स्वराट। ऐसे भी अलग अलग देवी देवता हैं, कोई अन्न देता है, कोई धन देता है, अथवा संसार में भी अन्न धन देने वाले लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं। लेकिन उन सबकी अपेक्षा श्री गुरुजी का जो दातृत्व है वो सर्वोपरि है, स्वराट है वो, माने इन सबसे प्रबल तर हैं, क्योंकि धन अन्न आदि से ऐहिलौकिक सुख की ही सिद्धि होती है। और कहते धनात् धर्म कर्णेन अन्नात् दानेन उत्पद्यन्ते। कहते धन का जब हम दान करते हैं तो उससे पुण्य उत्पन्न होता है, और वह पुण्य भी लौकिक फल ही देता है, अथवा उत्कृष्ट होने पर स्वर्गादि फल को प्रदान करता है। और स्वर्गादि फल प्राप्त करने के बाद भी दत्वा उपक्षीण प्रायमेव, और वह ते त्वं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। किंतु गुरुस्य मंत्र शास्त्रोपदेशात् इनहिकं कार्यता पारिलौकम अपि करोति। श्री गुरुदेव मंत्र और शास्त्र का उपदेश करके ऐहिलौकिक जगत में भी उसका परम कल्याण करते हैं, और परलोक में भी उसका परम कल्याण संपादित करते हैं। यह श्री गुरु तत्व की महिमा है। इसलिए महाराज जी लिखा है, भुक्त्वा भोगान ऐहिकाश्च देहांते परमं पदम प्राप्नोति नात्र संदेहो गुरु भक्त्या नरोत्तम। आदि पुराण का यह वचन है। इसका अर्थ है कि गुरु भक्ति से इस लोक में भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और देहांत के पश्चात परम पद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पद्म पुराण का महात्मा का श्लोक तो कल आपने सुना ही, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम इति पादमाच्य। ये पद्म पुराण में भी ये बात कही गई है। और महाराज जी गुरु प्रसाद से क्या क्या प्राप्त होता है, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है पंडित श्री बंशीधर जी ने। इतना बढ़िया श्लोक है कि कंठस्थ करने के लायक है।
सत्कीर्तिर विमलं यशः सुकविता पांडित्यमारोगिता। वादे वाक्पटुता कुले चतुरता गांभीर्यमक्षोभिता। प्रागल्भ्यं प्रभुता विधौ निपुणता यस्य प्रसादेन वै तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राम। सत्कीर्ति उत्तम कीर्ति प्राप्त होती गुरु कृपा से, गुरु जी के सेवन से। विमल यश प्राप्त होता है, कवित्व शक्ति प्राप्त हो जाती है, पांडित्य प्राप्त हो जाता है, अरोग्यता प्राप्त हो जाती। वादे वाक्पटुता, वाद में शास्त्रार्थ में वाक्पटुता प्राप्त हो जाती है गुरु कृपा से। कुल में चतुरता प्राप्त हो जाती है, क्षोभ रहित अंतःकरण प्राप्त हो जाता है और गंभीरता प्राप्त हो जाती है। प्रभुता प्राप्त हो जाती है, विधि में प्रगल्भता प्राप्त हो जाती है, प्रत्येक कार्य में कुशलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवत स्वरूप शिव स्वरूप जो गुरु हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि प्रद हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। इति निरुत्तर तंत्राच, निरुत्तर तंत्र नामक ग्रंथ का यह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अथवा इतर तो देवादिभ्य स्वराट, इतरतः देवादिभ्य स्वराट, देवता आदि से भी वह विशेष अपनी आभा प्रभा से प्रकाशित होने वाले हैं। कैसे? बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है। लोकेशो हरिरंबिका स्मरहरो माता पिता व्यागतः स्वाचार्यः कुल पूजितो यतिवरो वृद्धस्तथा भिक्षुकः नैते यस्य तुलां भ्रजन्ति कलया कारुण्यवारां निधेस्तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। अब एक बात बताइए कि इस श्लोक में छोड़ा किसको गया? लोकेशः, लोकेशो हरि ही, अंबिका स्मरहरः भगवान शिव, माता पिता व्यागत स्वाचार्य कुल पूजित यतिवर वृद्ध भिक्षुक, ये सबके सब गुरु तत्व की समता नहीं कर सकते हैं एक साथ मिलकर के भी। कहते हैं ऐसे अपने गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। हरे हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो श्री गुरुदेव रक्षा कर लेंगे, बचा लेंगे। अब काकुशली जी के ऊपर भगवान शिव रुष्ट हो गए तो नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम कहकर गुरुजी ने रक्षा की कि नहीं की? काकुशल जी को अपने जीवन में जो कुछ काकुशली रूप से प्राप्त हुआ है वह उनके उन्हीं गुरुदेव का प्रसाद है, जिन्होंने भगवान शिव को की स्तुति करके उस शाप को भी अनुग्रह के रूप में बदल दिया था। इसीलिए श्री काकुशल जी ने गुरु जी को कहा है, एक शूल मोहि विसर न काऊ गुरुकर कोमल सील स्वभाव। 27 कल्पों में एक बात नहीं भूली है हमको, अपने गुरुदेव का कोमल सील स्वभाव मुझे विस्मृत नहीं हुआ।
उसकी सतत स्मृति बनी हुई है। अर्थात हमें इतने लंबे काल की अवधि तक जो कुछ अब तक प्राप्त हुआ है उसके मूल में श्री गुरुदेव का अनुग्रह ही है। पुनर्यस्य गुरोः अन्वयात् संबंधात् स्वेन स्वस्वकीये धनेपि चेति कोशात् स्वेन अर्थात शिष्येण निरस्तम विवेक त्यक्तम शास्त्रम दृष्ट्वा कुहकम अज्ञान लक्षणम आदि नाश्यते स्म। कहते जिन गुरुदेव के सेवन से अज्ञानांधकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और यस्मिन् गुरौ सूर्योपि शास्त्र संपन्ना अपि मुह्यन्ति मनुष्यम इति कदाचित भ्रमन्ति। कहते बड़े बड़े सूर्य भी गुरु तत्व के महात्म्य के संबंध में मोहित हो जाते हैं। ये मोहित होना क्या है? मनुष्योयम इति कदाचित भ्रमन्ति। इसलिए नमर्त्य बुद्ध्या सूये तो नर सर्वदेव मयो गुरु, मरण धर्मा मनुष्य उन्हें न माना जाए। गुरु मनुष्य बुद्धि भ्रम एवं, गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि वस्तुता भ्रम ही है। तदुक्तम यो गुरु सहरि साक्षात भाव पश्यन्ति तम नरम इति पुराणा। अथवा यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर सौचवत। जिसकी बुद्धि ज्ञान प्रदीपक प्रदाता गुरु तत्व के प्रति मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि है, उसके द्वारा किया गया जो कुछ है वह हाथी के स्नान के जैसा है। कुंजर शौच के समान। हाथी स्नान करके फिर धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। किम भूतम गुरुम, बोले धामना तेजसा सत्यम ब्रह्म स्वरूपम। जो ब्रह्म स्वरूप ही है, अपने प्रकाश से युक्त हैं। सत्यम ब्रह्म यथार्थयो इति कोशांतरात् आदित्य वर्णन तमसा प्रस्तात् इति श्रुतेश्च। ऐसे जो गुरु हैं और भगवान कह भी रहे हैं आचार्यम माम विजानीयात् इति बक्ष्यमाणत्वात्। आगे कहेंगे भी आचार्यम माम विजानीयात् नाव मन्येति करहिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु, ऐसा कहेंगे। गुरु लक्षणम, तो गुरु लक्षण क्या है? संसार ताप विस्तार कारणार्थ प्रबोधक गुरु लोके सविज्ञेयो नान्यस चातुर्य बोधक। ये लक्षण दिया है। संसार ताप का जो विस्तार है, इस संसार का ताप हमको हमारे जीवन में आया कैसे? इस ताप का जो कारण है, उस कारण को जो शिष्य को प्रकाशित कर देते हैं। और कारणाभावे कार्याभावा, कारण की निवृत्ति होती ही कार्य की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा जो परम तत्व के प्रकाशक हैं, जो जन्म मृत्यु के संताप के हेतु को ही निवृत्त कर देते हैं। त्रिविध ताप का जो मूल कारण अज्ञान है, उस अज्ञान को ही निवृत्त कर देते हैं। उन्हीं को वस्तुतः गुरु कहा जाता है। नान्य चातुर्य बोधका, केवल संसार की चतुराई सिखा देने वाले को ही गुरु नहीं कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है यस्यास्याद्यस्य विशति मनुश्रोत्रम द्विजोत्तम सएव तद्गुरु ज्ञेयो न मालादि प्रदो गुरु। ब्रह्म विवर्त में लिखा है कि जो मंत्र का उपदेश सत्पात्र शिष्य के कर्ण में करता है और उसको मंत्रोपदेश करके इष्ट स्वरूप की प्रतिष्ठा उसके अंतःकरण में कर देता है, उसी को गुरु कहते हैं। वस्तुतस्तु गृणाति तत्वम इति गुरु। गृणाति उपनिषद जो तत्व का उपदेश करता है उसी को गुरु कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परम तत्व का जो उपदेश करता है उसी को गुरु कहते हैं। अथवा यद्वा आचार्योपि गुरु मुख्य एव तम धीमहि इति योज्यम्। अथवा गुरु इतरता पित्रादिव्य स्वराट श्रेष्ठा, गुरु पिता आदि से भी श्रेष्ठ है। आपस्तंभ नाम के ऋषि ने कहा है
आचार्य श्रेष्ठो गुरुणाम सही विद्यास्तम जनयति तत्श्रेष्ठम जन्म शरीर में माता पितरौ जनयतः श्रियत स्वभाव सर्वयोनिश्रोहम प्राकृतम मलजम शरीरम इति तल्लक्षणम। कहते माता पिता जिस शरीर को उत्पन्न करते हैं वह विनाशी है, मलयुक्त है, रोगादि आदि व्याधि से युक्त है, किंतु सद्गुरु भगवान कृपा करके जो दिव्य भगवत पार्षद स्वरूप प्रदान करते हैं, सिद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं, वह सब प्रकार की आदि व्याधि और विनाश से वो सर्वथा रहित है। इसलिए गुरु तत्व को ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाता। महाराज जी कर्मकांड के ग्रंथों में जो भूत शुद्धि आदि जो है उसमें क्या है, वो वही है एक दिव्य साधन में दिव्य देह का संपादन करना और उससे फिर मंत्र जप आदि करना, यही तो है। तो वह भी गुरु कृपा से ही तो प्राप्त होती है। वो विधियां, शास्त्र की विधियां उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती हैं। और आचनोत च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित्यपि, ये तो स्पष्ट है ही है। उपनीयतु शिष्यान् वेद मध्यापय द्विजा सकल्पम सरस्यंच तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको भी आचार्य कहते हैं जो उपनयन संस्कार कराने के बाद षडंग वेद का उपदेश करता है। अथवा गिरिति तत्वोपदेशेन संसारम इति गुरु, जो तत्व के उपदेश से संसार का नाश कर दे वो गुरु है। गिरिति द्विषंतम पापमानम इति श्रुते है। महावाक्यार्थ विचारस्तु पदार्थ विचार मृते न संभवति पद पदार्थ ज्ञानम तो शास्त्रोपदेश गुरुत एव जायते। पद पदार्थ का विवेक गुरु उपदेश से ही उत्पन्न होता है। इसलिए उन गुरुदेव का हम ध्यान करते हैं। हमने महाराज जी गुरुजनों से सुना है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत का उपदेश श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को किया, लेकिन अंत में जब उन्होंने कहा त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जहि, और जब यह आदेशात्मक वाक्य कहा तो गुरु कृपा से उनकी पशुबुद्धि सर्वथा विनष्ट हो गई और उन्होंने कहा प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम जवयम दर्शितम तया, ये उन्होंने कहा। तो यह गुरु कृपा से ही होता है, केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। इसलिए महाराज जी लिखा है सदा धीमहि, सदा हम गुरु जी का ध्यान करते हैं। और इसीलिए महाराज जी हमारे यहाँ ज्ञान गुदरी में जो श्री रामानंदाचार्य जी ने कबीर जी को उपदेश दिया, पुराने साधु महात्मा पाठ करते रहे हैं, तो उसमें ये बात आई है प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, तनमन प्रेम से सूरत लगाई। प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई, तब सूरत फिर शब्द में दीजिए, निर्गुण सरगुण सब लख लीजिए। पहले गुरुदेव का ध्यान। अब बोले रोज ध्यान नहीं कर सकते, रोज सेवा नहीं कर सकते, रोज पूजा नहीं कर सकते, तब बोले सदा ध्यानार्चनाद्य भावे तूत्सवाद्यवसरे तदभावे प्रतिवर्ष माषाढ़्याम पूर्णमायाम त्ववस्मेव गुरु पूजनम विधेयम। रोज पूजन करना चाहिए, बोले रोज तो हो नहीं पाएगा, न रोज ध्यान हो पाएगा, न पूजन हो पाएगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, प्रधान उत्सवों पर गुरु पूजन कर लो। कहे महाराज हम तो बड़े प्रमादी हैं, उत्सवों पर भी गुरु पूजन नहीं हो पाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, साल में एक दिन तो कर लो। अषाढ़्याम गुरु पूर्णिमायाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नैयायिक गुरु जी कृपा करके पधारे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आषाढ़्याम, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को जिस दिन भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का प्राकट्य हुआ है, उस व्यास पूर्णिमा के दिन को अवश्य ही गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु व्यास भगवान का ही गुरुदेव को व्यास का ही प्रतीक मानकर, उनका स्वरूप मान करके भगवान व्यास का ही पूजन होता है। एक बात हम प्रसंगवश बता दें कि यद्यपि गुरुदेव का व्यास रूप में ही पूजन होता है, पर वर्तमान समय में
प्रायः व्यास पूर्णिमा है, ये व्यास जी के अवतरण की तिथि है, इसमें भगवान व्यास का भी स्मरण करना चाहिए। ये बात प्रायः लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है सभी सनातन धर्मियों से, ये प्रार्थना है कि व्यास पूर्णिमा पर गुरु पूजा करें और गुरु पूजा करवाएं, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन भगवान व्यास का पूजन शास्त्र विधि से शालिग्राम शिला में अवश्य करें, कलश स्थापन करें, भगवान व्यास का पूजन करें, और ग्रंथ भी उनका स्वरूप है, उनका वाङ्मय विग्रह है, तो कम से कम व्यास साहित्य में ज़्यादा नहीं तो बहुत अच्छा है कि ब्रह्मसूत्र रख लें, श्रीमद् भागवत जी विराजमान कर लें, इनका पूजन तो कम से कम करें ही, तो इनका अवश्य पूजन करना चाहिए। व्यास जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। लिखा है प्रतिवर्षम आकाढ़्याम पूर्णिमायाम क्लोबस्मेव गुरु पूजनम विधेयम, अन्यथा तो महापापी स्यात्। तदुक्तम गाधिज संहितायाम, गाधिज संहिता में लिखा है सदा सेव्या गुरवो निर्भिरन्यथा उत्सवेश विशेषेण तदभावे द्विजोत्तम। गुरुजनों का सदा सेवन करना चाहिए मनुष्यों के द्वारा, विशेष रूप में उत्सवों में गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। मान लो उत्सव में भी गुरु पूजा नहीं कर सकते तो आषाढ़्याम पूर्णिमा यान्तु प्रतिवर्षम सुखाप्तये गुरुनाम अर्चनम कार्यम संवत्सर कृतम शुभम। संहिता में लिखा आषाढ़ी पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक जो गुरु जी का पूजन करते हैं उनका पूरा वर्ष मंगलमय होता है, उनके वर्ष भर के अशुभ की निवृत्ति हो जाती है। गुरुनाम अर्चनम कार्यम संवत्सर कृतम शुभम अन्यथा निष्फलम याति महापापी सजायते, ऐसा कहा है। इति गुरु पक्षा, ये गुरु पक्षात्मक अर्थ, इसलिए हम कोई पढ़े लिखे तो हैं नहीं उतने, लेकिन फिर भी हमने बाँच के सुना दिया, तो इसलिए सुना दिया कि पूज्य श्री पुराणाचार्य गुरु जी का उत्सव है और इस उत्सव में गुरुपरक अर्थ का अनुसंधान करते हुए जीवन भर जिन्होंने श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश समग्र भारतवर्ष में जन जन में सर्वत्र जाकर के किया, ऐसे गुरु श्री पुराणाचार्य जी का हम सब ध्यान करते हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, उनके चरणों में हम सब प्रणाम